हेलो एवरीवन, वेलकम इन पीसीसी एकेडमी। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ने की सीरीज़ में ये हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है। इससे पहले हमने प्रीपोजिशन क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल, टोटोलॉजीज एंड कॉन्ट्राडिक्शन कवर कर चुके हैं। आज का ये हमारा वीडियो लेक्चर लॉजिकल इक्विवेलेंस पर रहने वाला है। लॉजिकल इक्विवेलेंस, अगर आपको प्रीपोजिशन आते हैं तो आप लॉजिकल इक्विवेलेंस को आसानी से समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर, जो कि अपना क्या रहने वाला है, लॉजिकल इक्विवेलेंस पर रहने वाला है। लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या होता है, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लॉजिकल इक्विवेलेंस आखिर है क्या। तो लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या होता है? लॉजिकल इक्विवेलेंस इज द कंडीशन ऑफ इक्वलिटी। यह इक्वलिटी की क्या होती है? कंडीशन होती है दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू स्टेटमेंट, जो कि दो स्टेटमेंट के बीच एग्जिस्ट करती है। या सेंटेंस हो सकता है या स्टेटमेंट हो सकता है, किसमें? इन प्रीपोजिशन लॉजिक। तो लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या होता है? एक इक्वलिटी की कंडीशन होती है किसी स्टेटमेंट या किसी सेंटेंस में प्रीपोजिशन लॉजिक में। या अपन कह सकते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन द टू स्टेटमेंट ट्रांसलेट वर्बली इनटू इफ एंड ओनली इफ। रिलेशनशिप होती है दो स्टेटमेंट के बीच में। इन मैथमेटिक्स, आप मैथमेटिक्स के सिनेरियो में देखते हैं, लॉजिकल इक्विवेलेंस इज टिपिकली सिंबलाइज्ड बाय डबल एरो। लॉजिकल इक्विवेलेंस को मैथमेटिक्स में डबल एरो या ट्रिपल लाइन, ये है इसका मेन। ट्रिपल जो लाइन है उससे आप डिनोट करना चाहेंगे, आपको करना चाहिए किसको? लॉजिकल इक्विवेलेंस को। This expression provide an example of logical expression between two simple statement। ये है, आप इसको A और B या लॉजिकल इक्विवेलेंस B और A लिख सकते हैं। तो कोई भी दो स्टेटमेंट अगर लॉजिकल इक्विवेलेंट है, लॉजिकली आपस में एक दूसरे से संबंधित है, तो वो क्या कहलाता है? लॉजिकल इक्विवेलेंस कहलाता है। एक आपको मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कुछ लकड़ियाँ पड़ी हुई है, ठीक है, लकड़ी है, वुड है, और यहाँ पे जो गैस होता है उसका स्टोव है, ठीक है। इसमें मैंने लगा दी आग, फायर, तो ये लकड़ियाँ जलेगी, लकड़ियाँ जल रही है, और इस पे भी मैंने क्या लगा दी? इस स्टोव को जला दिया, गैस वाले स्टोव को क्या कर दिया? जला दिया। अब ये फिजिकली तो दोनों अलग अलग है, क्योंकि ये लकड़ियाँ जल रही है और ये स्टोव जल रहा है, लेकिन है क्या? दोनों आग, दोनों फायर है, आग है, तो ये लॉजिकली एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये भी फायर है, ये भी फायर है, तो इसको बोलते हैं लॉजिकल इक्विवेलेंस। आई होप आपके लॉजिकल इक्विवेलेंस की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। इसको हमें प्रूफ करना होता है। क्या प्रूफ करना होता है? जैसे अपने को कहा गया है सो दैट या प्रूफ दैट नेगेशन ऑफ P और Q, ये जो नेगेशन ऑफ P और Q है, ये P इम्प्लाइज Q के लॉजिकली इक्विवेलेंट है या नहीं है, ये आपको ट्रुथ टेबल से साबित करना, प्रूफ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो अपने को क्या चाहिए? P चाहिए और Q चाहिए। तो ये हमने क्या ले लिया? P ले लिया, और ये हमने क्या ले लिया? Q ले लिया, ठीक है। अब देखिए, नेगेशन ऑफ P है तो आपको पहले इनकी वैल्यू कंडीशन निकालनी पड़ेगी। तो ये देखिए नेगेशन आ गया, उसके बाद में ये दोनों चाहिए आपको, ये दोनों चाहिए, और अब आपको P इम्प्लाइज Q चाहिए। तो इस प्रकार से ये कॉलम अपने आ गए। अब इनके अंदर अपन कंडीशन लिखेंगे ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स,
ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। तो सबसे पहले इसमें आ गया ट्रू, उसके बाद में ट्रू, उसके बाद में फॉल्स और उसके बाद में फॉल्स। ठीक है, अब इसकी कंडीशन आएगी ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ये आपकी इसकी कंडीशन आ गई। अब नेगेशन ऑफ पी क्या होगा? नेगेशन ऑफ पी का मतलब ये वाला पी ट्रू का क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ट्रू का क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स का क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। फॉल्स का क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब अपने पास में नेगेशन ऑफ पी है, ये रहा नेगेशन ऑफ पी, और इसका और करना है किसके साथ में? क्यू के साथ में, मतलब ये दोनों आने वाले हैं, अब ये दोनों आएंगे। तो ट्रू फॉल्स का और क्या होता है? ट्रू होता है। ट्रू फॉल्स का और ट्रू, फॉल्स फॉल्स का फॉल्स, ट्रू ट्रू का ट्रू, और फॉल्स ट्रू का क्या होता है? ट्रू। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब अपने को करना है क्या? P इम्प्लाइज Q, ये P है ये Q है, तो P इम्प्लाइज Q में क्या होता है? जो कंक्लूजन होता है वो फॉल्स हो और ये ट्रू हो, ये फॉल्स हो जाएगा और बाकी तीनों ट्रू हो जाएंगे। चलिए देख लेते हैं इसको। तो ये ऊपर वाला ट्रू आएगा, सेकंड वाला फॉल्स आएगा, बाकी सारे क्या आ जाएंगे? ट्रू आ जाएंगे। तो अपना क्वेश्चन क्या था? अपना क्वेश्चन था नेगेशन ऑफ P और Q क्या लॉजिकली इक्विवेलेंट है? ये देखिए, ये कॉलम और ये कॉलम क्या इक्विवेलेंट है? ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू 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 ट्रू, बिल्कुल इक्विवेलेंस है। तो यही होता है लॉजिकल इक्विवेलेंस। समझ में आया होगा आपको ट्रूथ टेबल से। अब इसको प्रूफ करने के कई लॉज होते हैं, इनके द्वारा हम इनको प्रूफ करते हैं। ये हमने बूलियन अलजेब्रा में भी पढ़े थे, आई होप आपको याद होंगे। बूलियन अलजेब्रा, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और सेट थ्योरी के अंदर भी ये लॉ वर्क करते हैं। सेट थ्योरी में हम अलग से लॉ पढ़ते हैं और बूलियन अलजेब्रा और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में भी यही लॉ वर्क करते हैं। तो इन दिस लॉ वी यूज, या तो लॉ में क्या यूज करेंगे? एंड का यूज करेंगे, या किसका यूज करेंगे? और सिंबल का यूज करेंगे। किसके लिए? टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ लॉजिकल इक्विवेलेंस, ताकि अपन पहचान सके कि वो दोनों लॉजिकल इक्विवेलेंस है या नहीं है। हेयर एंड इज इंडिकेटेड विद द हेल्प ऑफ दिस सिंबल एंड और इज इंडिकेटेड विद द हेल्प ऑफ दिस सिंबल। अगर एंड आपको लिखना है तो आप ये वाला सिंबल लगाएंगे, और लिखना है तो ये वाला सिंबल लगाएंगे, ये आपको पहले से पता है। बूलियन अलजेब्रा में एंड के लिए डॉट लगाते हैं और के लिए प्लस लगाते हैं। आई होप आपको ये पता होगा। देयर आर वेरियस लॉ ऑफ लॉजिकल इक्विवेलेंस, बहुत सारे लॉजिकल इक्विवेलेंस के लॉज हैं विच आर डिस्क्राइब एज फॉलो, जो हम नीचे आगे पढ़ने वाले हैं। तो वन बाय वन लॉ को देखते हैं और उनके ट्रुथ टेबल को देखते हैं। सबसे पहला लॉ आपको दिखाई दे रहा होगा, इडिम्पोटेंट लॉ। इडिम्पोटेंट लॉ क्या कहता है? इन द इडिम्पोटेंट लॉ वी ओनली यूज ए सिंगल स्टेटमेंट। इसमें हम केवल किसका यूज करते हैं? सिंगल स्टेटमेंट का यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वी कंबाइन टू सेम स्टेटमेंट। हम दो सेम, एक बराबर स्टेटमेंट को क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे विद द सिंबल, किसके साथ में? एंड के साथ में और के साथ में। देन द रिजल्टेंट स्टेटमेंट विल बी द स्टेटमेंट इनसेल्फ, और जो रिजल्ट आएगा वो वापस वही स्टेटमेंट आ जाएगा। तो देखिए, इसको एग्जांपल से समझेंगे तो आपके ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। जैसे लिखा हुआ है P और P, वापस क्या आ गया? देखिए, ये लॉजिकल इक्विवेलेंस का सिंबल है, वापस आ गया P। इसको अगर आप उसमें बूलियन अलजेब्रा में समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे P का तो P हो गया, इसको क्या बोलते हैं? प्लस बोलते हैं बूलियन अलजेब्रा में, और P तो वापस क्या आ जाता है? P ही आ जाता है। ये है P, ये एंड का सिंबल है, एंड को डॉट लगाते हैं P, तो वापस क्या आ जाता है? P ही आ जाता है। तो इसको आप बूलियन अलजेब्रा में ऐसे कर सकते हैं। देखिए, ट्रुथ टेबल से समझते हैं। P और P एक बार ट्रू है, ये भी ट्रू है, फॉल्स है, फॉल्स है। दो क्यों लिए? क्योंकि एक और के लिए और एक एंड के लिए। फिर देखिए, पहले और वाला करते हैं तो ट्रू ट्रू का क्या हो जाता है? ट्रू। फॉल्स फॉल्स का क्या हो जाता है? फॉल्स। इसका मतलब जो आप P में वैल्यू दे रहे हो
वही वैल्यू वापस आ रही है। ठीक है, उसके बाद में P एंड P करते हैं, ट्रू ट्रू का ट्रू और ट्रू फॉल्स का फॉल्स। देखिए वापस वही आ गया, P ही इसमें आ रहा है, तो आप कह सकते हैं हैंस वी कैन से दैट P और P इक्वल है किसके, P के, एंड P इक्वल है किसके, P के। ये लो आपके समझ में आ गया होगा, इम्पोर्टेंट लो। क्लियर हुआ। नेक्स्ट लो देखते हैं। नेक्स्ट है कॉम्यूटेटिव लो। ये आपने बूलियन अलजेब्रा में भली और भांति पढ़ा भी होगा। द टू स्टेटमेंट, इसमें कितने स्टेटमेंट का यूज होगा, 2 स्टेटमेंट का यूज होगा। अकॉर्डिंग टू दिस लो इफ वी कंबाइन 2 स्टेटमेंट विद द सिंबल एंड और देन रिजल्टेंट स्टेटमेंट विल बी द सेम इफ चेंज द पोजीशन। अगर आप इसमें स्टेटमेंट की पोजीशन भी चेंज करते हो तो भी वही रिजल्ट आपका आने वाला है। ये स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, ये थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये समझना है, ये जो इसकी इक्वेशन है वो समझनी है आपको। तो इसको अपन बूलियन में कैसे लिखेंगे, P ये किसका है, और को किससे डिनोट करते हैं, प्लस से, Q बराबर होता है किसके, Q प्लस P के। ठीक है, मतलब आपके पास में जैसे P की कोई वैल्यू दी है, P की वैल्यू है 5 और Q की वैल्यू है 4। अगर आप इसको ऐसे लिखो या आप इसको ऐसे लिखो 4 प्लस 5, रिजल्ट सेम आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल सर रिजल्ट सेम आएगा। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो। फिर आपने लिखा P एंड का मतलब डॉट, Q बराबर होता है किसके, Q डॉट P के। अर्थात अपन कह सकते हैं यही वैल्यू अगर लेते हैं, P की वैल्यू 5 है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई 4 इक्वल होता है किसके, 4 डॉट 5। तो 4 और 5 को गुणा करते हैं तो 20 आता है, इधर 4 और 5 को गुणा करेंगे तो भी कितना आएगा, 20 आएगा। तो कह सकते हैं अपन इक्वल होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए P Q लिया, P और Q लिया, तो ट्रू ट्रू का ट्रू है, ट्रू फॉल्स का और में ट्रू आता है, फॉल्स ट्रू का ट्रू आता है, फॉल्स फॉल्स का फॉल्स आता है। अब Q और V ले लीजिए, Q और P ले लीजिए, तो ये भी सेम ही आएगा। देखिए दोनों सेम है, कोई भी इसमें अंतर नहीं है। अब एंड वाला आपको करके बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे कि एंड वाला भी ऐसे ही इक्वल आएगा। अगर अपन यहाँ लिख देते हैं P एंड Q और यहाँ लिख देते हैं Q एंड P, तो ये भी दोनों क्या आएंगे, इक्वल ही आने वाले हैं। तो इस प्रकार से ये कार्य करेगा। उसके बाद में कौन सा लो है, एसोसिएटिव लो। इसमें 3 स्टेटमेंट का यूज होता है। ये थ्योरी आपके काम की नहीं है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, थ्योरी केवल अंडरस्टैंड करने के लिए है, डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वी कंबाइन 3 स्टेटमेंट। अब आपको 3 स्टेटमेंट मिलेंगे, यानी कि P Q और R। जैसे नीचे दे रखा है, नीचे देख लेते हैं। P और इसको लॉजिकल में कैसे लिखेंगे, P प्लस Q प्लस R बराबर होता है किसके, P प्लस Q प्लस R के, बिल्कुल बराबर होता है। ऐसे ही एंड वाला वर्क करेगा। तो इसको भी ट्रुथ टेबल से अपन समझ लेते हैं। ट्रुथ टेबल से अपन समझ लेते हैं। P Q R 3 वेरिएबल हो गए, 3 के लिए आपको कंडीशन बनाना आता होगा, ये कंडीशंस है। उसके बाद में P और Q का मतलब ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम। तो ट्रू ट्रू का क्या आएगा, ट्रू आएगा, ट्रू ट्रू का ट्रू आएगा, ट्रू फॉल्स का ट्रू आएगा, ट्रू फॉल्स का ट्रू आएगा, फॉल्स ट्रू का ट्रू आएगा, ट्रू फॉल्स का ट्रू आएगा, फॉल्स फॉल्स का फॉल्स आएगा, फॉल्स फॉल्स का फॉल्स आएगा। अब किसको लेना है, Q और R, ये दोनों स्टेटमेंट को लेना है। ट्रू ट्रू का ट्रू आया है, देखिए ट्रू फॉल्स का ट्रू आया है, फॉल्स ट्रू का ट्रू आया है, फॉल्स फॉल्स का फॉल्स आया है, फॉल्स ट्रू ट्रू का ट्रू, ट्रू फॉल्स का ट्रू, फॉल्स ट्रू का ट्रू और ये फॉल्स। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए ये लेते हैं पूरा ही, या ये ले लीजिए, एक ही बात है। आप इसको पहले ले लीजिए, ये देखिए बाद में लिया है। P और Q
ये रहा P और Q, P और Q है पहले, ये रहा P और Q, ये वाला कॉलम लेना है और इसको ऐड करना है किसके साथ में, R के साथ में, इन दोनों को। ट्रू ट्रू का ट्रू, फॉल्स ट्रू का ट्रू, ट्रू ट्रू का ट्रू, फॉल्स ट्रू का ट्रू, ट्रू ट्रू का ट्रू, फॉल्स ट्रू का ट्रू, ट्रू फॉल्स का ट्रू, फॉल्स फॉल्स का फॉल्स। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। P और ये वाला P है, एक तो ये लेना है आपको, Q और R, Q और R ये रहा, मतलब ये ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू, सॉरी ट्रू फॉल्स ट्रू है, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स। अब देख लीजिए, आप दोनों कॉलम को देख लीजिए, बिल्कुल सेम आने वाले हैं, बिल्कुल सेम आए हैं। देखिए ट्रू 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 ट्रू, ट्रू है, इसका भी ट्रू है, इसका भी ट्रू है, इसका भी ट्रू है, ट्रू है ट्रू है ट्रू है ट्रू है, फॉल्स है फॉल्स है। तो आप कह सकते हैं ये दोनों क्या है, इक्वल है। ये लॉजिकल इक्विवेलेंस में ऐसे लॉ वर्क करते हैं। उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ है, इसमें भी आपको 3 स्टेटमेंट चाहिएंगे, एक चाहिएगा P, एक चाहिएगा Q और एक चाहिएगा R। 3 स्टेटमेंट यूज टू शो द डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वी कैन कंबाइन स्टेटमेंट बाई और सिंबल विद द 2 अदर विच जॉइन द सिंबल एंड। एक के साथ में और का यूज करेंगे और बाकी 2 के साथ में एंड का यूज करेंगे। देन द रिजल्टेंट स्टेटमेंट विल बी द सेम। रिजल्टेंट स्टेटमेंट क्या आएगा, सेम आएगा यदि इफ वी आर सेपरेटली कंबाइन विद द सिंबल और एंड कंबाइनिंग द जॉइनिंग, और से कंबाइन करते हैं और ज्वाइन करते हैं एंड के साथ में, तो भी सेम ही आउटपुट आएगा। जैसे आप लिखते हो इसको बुलियन अलजेब्रा में कैसे लिख सकते हैं, P और का मतलब प्लस Q डॉट R बराबर होता है किसके, P और Q डॉट P प्लस R, बिल्कुल बराबर आएगा। ऐसे ही एंड वाला इक्वल आएगा। इसके ट्रूथ टेबल भी देखते हैं, देख लीजिए आराम से, आप समझ पाएंगे। P Q R आ गया, फिर Q और R निकालना पड़ेगा। ये देखिए Q और R है, फिर P के साथ में इसको क्या करना है, कंबाइन करना है। फिर P V Q निकालना है, ये वाला निकाला है। उसके बाद में P V R ये अंदर वाला निकाला है और इन दोनों को क्या कर दिया है, कंबाइन। तो आप देख पाएंगे ये वाला स्टेटमेंट और ये वाला स्टेटमेंट बराबर है। यहाँ पर क्या है, ट्रू है, यहाँ पर भी ट्रू है, यहाँ पर भी ट्रू है, यहाँ पर भी ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स 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 फॉल्स। ये ट्रूथ टेबल आपको अब बनानी भी आ गई होगी, आपके कोई भी इश्यू नहीं होना चाहिए। उसके बाद में आइडेंटिटी लॉ है। आइडेंटिटी लॉ क्या कहता है, सिंगल स्टेटमेंट होता है आइडेंटिटी लॉ में। ए सिंगल स्टेटमेंट इज यूज्ड टू शो द आइडेंटिटी लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अंदर इफ वी कंबाइन ए स्टेटमेंट ए ट्रू वैल्यू विद द सिंबल, और के साथ में यूज कर सकते हैं, देन विल बी जनरेट द ट्रू वैल्यू। अगर इसको ट्रू देंगे तो ट्रू आएगा, ठीक है। कंबाइन द स्टेटमेंट, फॉल्स वैल्यू अगर एंड करेंगे और करेंगे तब तो आएगा ट्रू, एंड करेंगे तो आएगा फॉल्स। इसको यहां से समझते हैं। इसको लॉजिकल उसमें अलजेब्रा में कैसे लिखेंगे, P प्लस T, P प्लस T बराबर वापस क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। जैसे P की वैल्यू मान लेते हैं 1, तो 1 प्लस 1 1 ही आता है। एंड P प्लस F, वापस P आएगा, P प्लस F वापस क्या आएगा, P आएगा। कैसे आएगा, P की वैल्यू मान लेते हैं 1 मानी है, प्लस F की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। 1 प्लस 0 क्या होता है, 1 होता है, तो वापस P आ गया। अगर मान लो P की वैल्यू 0 मानते हैं तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये भी क्या आ गया, P आ गया, तो इसलिए P आ रहा है वापस। इधर देखिए P डॉट T वापस क्या आ जाएगा, P ही आएगा। कैसे आएगा सर, मान लो P की वैल्यू 1 मानी, 1 डॉट ट्रू, मतलब ट्रू का मतलब क्या होता है, 1 होता है। 1 डॉट 1 क्या होता है, 1, तो P वाली वैल्यू आ रही है। अगर P की वैल्यू 0 मानते हैं, इधर ट्रू है, तो 0 डॉट T,
टी का मतलब 1, 0.1 क्या होता है, 0 होता है, वो भी पी आ रहा है। ऐसे ही कर सकते हैं, पी की वैल्यू मान लेते हैं 1 मानी है, 1 और 0 0 आएगा। देखिए 1 और 0 फॉल्स आ रहा है, 0 आएगा, और 1 और 1 ये भी 1 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वर्क करता है। देखिए पी ले लिया है, ट्रू ले लिया है, ये वाला ट्रू ले लिया है, एफ ले लिया है, ये वाला एफ ले लिया है, और पी वी टी कर दिया है, और पी वी एफ कर दिया है। तो इस प्रकार से आप समझ भी सकते हैं। आपको एग्जाम्पल पता होने चाहिए, एग्जाम्पल अगर आपको पता होगा तो आप आराम से कर पाएंगे। जैसे मैंने दोनों का यहाँ पर समझा दिया है, एक एंड का और का समझा दिया है और एक एंड का भी समझा दिया है। कैसे, सबसे पहले देखो पी लिया है, उसके बाद में टी लिया है, उसके बाद में ये एफ लिया है। अब क्या हुआ, पी वी टी, ये देखिए ये वाला, ये पी टी, पी में टी है, इसमें टी है तो टी आएगा, एफ है टी है तो ये क्या आएगा, टी आएगा, मतलब ट्रू ही आ रहा है। देखिए पी वी टी करेंगे तो ट्रू ही आ रहा है, बिल्कुल ये देखिए ट्रू ही आ रहा है। ठीक है, पी वी एफ करेंगे तो क्या आएगा, पी में क्या है, ट्रू, एफ में क्या है, फॉल्स, क्या आया, ट्रू है, फॉल्स, फॉल्स क्या है, फॉल्स है, ये पी आ रहा है वापस से। देखिए पी में क्या है, ट्रू फॉल्स, ऐसे ये क्या आ रहा है, ट्रू फॉल्स। तो आपके समझ में आ रहा होगा, इसी प्रकार से ये वर्क करेगा, आप करके देख लीजिएगा। उसके बाद में है कॉम्प्लीमेंट लो। कॉम्प्लीमेंट लो क्या कहता है, ट्रू का फॉल्स और फॉल्स का ट्रू। इसमें एक सिंगल स्टेटमेंट होता है, ये सिंगल स्टेटमेंट यूज इन द कॉम्प्लीमेंट लो। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वी कंबाइन ए स्टेटमेंट विद द कॉम्प्लीमेंट। और के साथ में भी कर सकते हैं, और के साथ में करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। अगर इसको अपन एंड के साथ में करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पी, इधर लिखता हूं मैं, प्लस नेगेशन ऑफ पी बराबर क्या आएगा, ट्रू आएगा। कैसे आएगा सर ट्रू, हाँ, पी की वैल्यू जो भी होगी वो इधर वापस विपरीत हो जाएगी। 1 + 0 क्या होता है, 1 होता है, ट्रू आ रहा है ना, 1 का मतलब ट्रू। अगर पी की वैल्यू मैं रखता हूँ 0 तो इधर नेगेशन से क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो वापस क्या आएगा, 1 ही आएगा। 1 का मतलब क्या होता है, ट्रू होता है। ठीक है, अगर और के साथ में करते हैं तो ट्रू आता है। अब देखिए एंड के साथ में कर रहा हूं मैं, पी डॉट नेगेशन ऑफ पी बराबर फॉल्स। कैसे, पी की वैल्यू मान लो मैंने 1 लिखी तो इधर क्या हो जाएगी, 0, 1.0 क्या होता है, 0 होता है, फॉल्स होता है 0 का मतलब। अब मान लो पी की वैल्यू मैंने रखी 0 तो इधर ऑटोमेटिक नेगेशन है तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 0 और 1 क्या होता है, 0 होता है। देखिए दोनों केस में क्या आ रहा है, फॉल्स ही आ रहा है। समझ में आया होगा। ठीक है, ऐसे इसकी ये ट्रुथ टेबल है, आप अब आसानी से इसको समझ पाएंगे। उसके बाद में डबल नेगेशन। डबल नेगेशन भी सिंगल स्टेटमेंट होता है। अगर ये बूलियन अलजेब्रा में इसको ऐसे लिखते हैं डबल बार से, अगर किसी संख्या का बार कर दिया जाए और उसका वापस बार कर दिया जाए तो वापस वही संख्या आ जाती है ओरिजिनल। समझ में आया। जैसे ए सिंगल स्टेटमेंट यूज टू शो द डबल नेगेशन अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ वी डू नेगेशन ऑफ नेगेटेड स्टेटमेंट। अगर पहले से ही कोई नेगेशन स्टेटमेंट है उसके ऊपर वापस अपन नेगेशन लगाते हैं, देन द रिजल्टेंट स्टेटमेंट विल बी द स्टेटमेंट इटसेल्फ। जैसे मान लो नेगेशन ऑफ 5 है, नेगेशन ऑफ 5 के 5 है तो क्या हो गया, मान लो एक वैल्यू है 5, शुरू से लेते हैं, मैं आपको सही से समझाता हूं। एक वैल्यू है 5, उसका मैंने क्या किया, उसका मैंने नेगेशन किया तो रिजल्ट क्या है, नेगेशन ऑफ 5। अब इसका वापस एक और नेगेशन करूंगा, ये माइनस नेगेशन ऑफ 5 आ गया, इसका वापस करूंगा तो 5 ही आ जाएगा। तो देखो P का नेगेशन क्या होता है, F होता है, F का नेगेशन क्या होता है, ट्रू होता है। अब इसका वापस नेगेशन करेंगे तो फॉल्स का क्या हो जाएगा, वापस ट्रू, ट्रू का क्या हो जाएगा, फॉल्स। देखिए ये पहले भी ट्रू था अब भी ट्रू है, ये पहले भी ट्रू था, सॉरी पहले भी फॉल्स था अब भी क्या है, फॉल्स है। तो इस प्रकार से वर्क करता है। ये इंपॉर्टेंट है, डी मॉर्गन लॉ। इसमें कितने स्टेटमेंट चाहिए, 2 स्टेटमेंट आर यूज टू शो डी मॉर्गन लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ वी कंबाइन 2 स्टेटमेंट विद द सिंबल एंड, अगर 2 स्टेटमेंट को एंड के द्वारा हम कंबाइन करते हैं,
देन डू नेगेशन, उसके बाद में क्या करते हैं, उसका नेगेशन करते हैं ऑफ कंबाइंड स्टेटमेंट, देन द रिजल्टेंट विल बी द सेम, रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। इफ वी कंबाइन नेगेशन ऑफ बोथ, ये देखिए नेगेशन ऑफ बोथ स्टेटमेंट सेपरेटली, और से करेंगे, ये और सिंबल है। सपोज देयर आर टू कंपाउंड स्टेटमेंट पी एंड क्यू, तो इस प्रकार से ये बराबर आएगा। तो इसके ट्रुथ टेबल से भी आप समझ सकते हो। देखिए पहले आपको क्या चाहिए, P चाहिए, फिर क्या चाहिए, Q चाहिए, फिर नेगेशन ऑफ P चाहिए, नेगेशन ऑफ Q, ये देखिए नेगेशन ऑफ Q, नेगेशन ऑफ P दोनों चाहिए। अब ये अंदर वाला निकाला है तो P एंड Q, ये रहा P और ये रहा Q, एंड करेंगे तो ट्रू का तो क्या आएगा, ट्रू आएगा, ट्रू फॉल्स का क्या आएगा, फॉल्स आएगा। एंड कर रहे हैं अपन, फॉल्स ट्रू का क्या आएगा, फॉल्स आएगा, फॉल्स ट्रू का क्या आएगा, फॉल्स ही आएगा। अब इसका क्या कर रहे हैं, नेगेशन ट्रू का फॉल्स हो गया, फॉल्स का ट्रू हो गया, फॉल्स का ट्रू हो गया, फॉल्स का ट्रू हो गया। अब नेगेशन ऑफ P, नेगेशन ऑफ P कौन सा है, ये वाला। नेगेशन ऑफ P को और कर रहे हैं नेगेशन ऑफ Q के साथ में, और कर रहे हैं भाई, प्लस कर रहे हैं। फॉल्स फॉल्स का फॉल्स, फॉल्स ट्रू का ट्रू, ट्रू फॉल्स का ट्रू, ट्रू ट्रू का ट्रू। अब आप देख सकते हैं दोनों इक्वल है कि नहीं है, ये वाला ये रहा और ये वाला ये रहा। देखिए दोनों बराबर है या नहीं है, बता दीजिए। फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू। तो इस प्रकार से डी मॉर्गन का जो थ्योरम है वो वर्क करता है। उसके बाद में है एब्सॉर्प्शन लॉ। एब्सॉर्प्शन लॉ क्या कहता है, इसमें भी दो स्टेटमेंट होते हैं, यूज टू शो द एब्सॉर्प्शन लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वी कंबाइन ए स्टेटमेंट P बाई V। हम एक स्टेटमेंट है P को उसके साथ में और करते हैं। देखिए ये रहा, यहां से समझ लीजिए, सिंबल विद द सेम स्टेटमेंट P एंड अदर स्टेटमेंट। ये देखिए अदर स्टेटमेंट के साथ कर रहे हैं Q, P को अदर स्टेटमेंट किसके साथ में किया, देखिए Q के साथ में किया। विच आर ज्वाइन विद द सिंबल एंड, इन दोनों को किससे ज्वाइन किया, एंड से ज्वाइन किया। देन द रिजल्टेंट स्टेटमेंट विल बी द फर्स्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट कौन सा है, P तो है अपना, देखिए फर्स्ट। द सेम रिजल्ट विल बी जनरेटेड इफ इंटरचेंज द सिंबल। अगर सिंबल को अपन क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, तो भी रिजल्ट आपका सेम ही आने वाला है। तो ट्रुथ टेबल में देखेंगे तो अपने को ज्यादा क्लियर हो पाएगा। ये है अपना स्टेटमेंट, तो ये और ये देख लीजिए, दोनों आप बिल्कुल इक्वल ही आने वाले हैं। ये और ये ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स। तो ये आप ट्रुथ टेबल अब आपको मैंने बता दी है, आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। इस प्रकार से अपना लॉजिकल जो इक्विवेलेंस है वो वर्क करता है। ये लो आपको बिल्कुल ध्यान में रखने हैं। अब अगला जो वीडियो लेक्चर होगा अपना, मैं आपको एक एग्जाम्पल प्रोग्राम बताऊंगा जिसमें लॉज का यूज करके हम उस एग्जाम्पल प्रोग्राम को समझने वाले हैं। आई होप यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। ऐसे अपन कोई क्वेश्चन लेंगे और उसको लॉज की सहायता से हम कवर करने वाले हैं। आई होप आज की वीडियो लेक्चर आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में इसके एग्जाम्पल प्रोग्राम के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।